प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाषा भारती कक्षा 8वीं के सभी पाठों का विवरण विस्तार पूर्वक एवं संबंधित अभ्यास, प्रश्नोत्तर व गद्यांश व पद्यांश की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख करके अपनी कक्षा के और वीडियो देख सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्ले लिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्ले लिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं, या फिर आप चैनल से भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्ले लिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्ले लिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। भाषा भारती में पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और अभ्यास कार्य का हल देखेंगे। इसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हैं। पाठ परिचय। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस बुराई को लेखक ने मुक्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग्य द्वारा प्रस्तुत किया है। तो यह पाठ हास्य व्यंग्य पर आधारित है। भगवान ने इस संसार रूपी अजैब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है उनका मुक्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण, माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाएं, चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे। मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपये का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूँगा, तब भी फायदे में ही रहूँगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। श्री मुक्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरा कर लेते हैं। उनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाते हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने से आता है वह पैसा खर्च करने पर कहाँ। एक दिन मैं बाजार से लौटा, देखा कि श्रीमान मुक्तानंद गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त कर कृतकृत हो जाएंगे।
यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुक्त की पतंग को कैसे छोड़ दें। तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि मुक्तानंद जी हैं जो हर चीज़ मुक्त की प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कहीं निमंत्रण है तो वह वहाँ पर मुफ्त का खाने मिलेगा, और चाहे बाद में वह बीमार हो जाए और पैसे भले ही कितने खर्च हो जाएं, वो इससे अच्छा मुफ्त के खाने पर ध्यान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति पान खाते हुए मिले तो उसका भी पान वह मुफ्त में खा लेते हैं। एक बार पतंग कटी तो वह बेतहाशा उसके पीछे दौड़े कि वह पतंग उन्हें प्राप्त हो जाए, जबकि उनकी उम्र अब पतंग उड़ाने की नहीं है, परंतु वह जो सोचते हैं कि यह मुफ्त की पतंग मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनका प्रसादी तभी मिल पाती है तब जब श्रीमान मुक्तानंद भोग लगा लेते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफ़ी योग दिया है। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। शिक्षा सबको देना वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव वह फीस माफ़ करने के चक्कर में स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाएं, लेकिन वह अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे। तो मुक्तानंद जी मोहल्ले में जिन जिन के यहाँ पेपर आता है, अखबार आता है, वह उनके यहाँ मुफ्त में पढ़ते हैं, और जैसे ही उनके यहाँ अखबार आता है वह सबसे पहले पढ़ते हैं। बाद में जो अखबार मंगाते हैं वो पढ़ पाते हैं। तो मुक्तानंद जी का प्रतिदिन का यह नियम है। साथ ही उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। इनको भी वह मुफ्त में कहीं कोई फीस ना लगे, इसके लिए वह मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर किसी न किसी तरह से मनवा करके और अपने बच्चों की फीस माफ़ करा लेते हैं। इससे चाहे गरीब या योग्य बच्चे का भले ही नुकसान हो जाए। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले, भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा, आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? उत्तर दिया, मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए, लाभ होगा इनका और पुस्तक चाहिए मेरी। मैंने कहा, डियर मुक्तानंद, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आती हैं। यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। सारांश यह है कि वह पूरा वादा करके ले गए। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तकें वापस करने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। एक बार मुक्तानंद जी लेखक के यहाँ कालिदास ग्रंथावली पुस्तक लेने गए, और उन्होंने बताया कि एक मित्र से उनको लाभ है, इसलिए उन्हें वो पुस्तक देनी है। जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में लौटा देना, तो ले जाइए। परंतु वो ले गए और उन्होंने अभी 2 वर्ष हो गए और पुस्तक वापस नहीं की। ऐसे ही वो सभी से पुस्तकें ले जाते और अपनी अलमारी में रखते जाते हैं, और वह अलमारी वो हमेशा बंद रखते हैं। सिनेमा देखने का भी उनका शौक है। फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। उन्हें किसी प्रकार पता लगना चाहिए कि आप सिनेमा जा रहे हैं, तुरंत आपके साथ जेब खाली, टिकट तो आप लेंगे ही और सिनेमा देखकर कृतज्ञ करेंगे ही। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई।
कहीं से एक थिएटर के पास ले गए। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बार बार यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। इसी प्रकार सिनेमा देखने के लिए भी वह फ्री पास लेते हैं और सिनेमा भी फ्री में देखते हैं। नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करा दिया। मुफ्तखोरों के सरताज हमारे मुक्तानंद जी भी वहां घंटों नष्ट करके क्यू में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन लाए। पहले दिन अपनी जूती वहां खुआए और दूसरे दिन नई कमीज वहां फड़वाए, किंतु मुफ्त में मिले उस बर्फ के आगे वह नुकसान नगण्य था। एक बार शहर में एक नई बर्फ की फैक्ट्री खुली और उन्होंने विज्ञापन के लिए कहा कि 2 दिन तक शहर के सभी नगरवासियों को मुफ्त में बर्फ दी जाएगी। तो मुक्तानंद जी वहां लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद उन्होंने बर्फ प्राप्त की, परंतु पहले दिन जूते खो गए और दूसरे दिन नई कमीज फट गई। परंतु इसका उनको कोई दुख नहीं है, यह बल्कि खुशी है कि उन्होंने मुफ्त की बर्फ प्राप्त की। श्री मुक्तानंद जी की तबीयत कभी खराब ना हुई हो यह बात नहीं है, किंतु आज तक दवा तो क्या सीसी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुक्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टर की। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो वह उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन। गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। तो ऐसा नहीं है कि मुक्तानंद जी बीमार नहीं होते हैं, परंतु डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी को बिना पैसे दिए मुफ्त में ही अपना इलाज करा लेते हैं, और यह फिर सरकारी अस्पताल में। अब डॉक्टरों से दोस्ती करना है तो कुछ डॉक्टर खुशामद पसंद करते तो उनकी यह खुशामदी कर देते हैं। कुछ जैसे वैद्य हैं उनके यहाँ कीर्तन वगैरह के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन कर देते हैं और इस प्रकार उनसे दोस्ती कर लेते हैं और अपना इलाज मुफ्त में कराते हैं। वैसे ये 12 महीने बीमार ना भी हों तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते हैं। मैंने एक दिन कहा, व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए। बोले, यार पैसे तो नहीं खर्च होते, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार का आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति कर देंगे। यह प्रार्थना करते हुए मुक्तानंद जी को हम साष्टांग दंडवत करते हैं। तो यह एक हास्य व्यंग्य है। इसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पाठ 5 प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। निसंकोच यानी बिना संकोच के या बेझिझक। जीवन यापन यानी जीवन बिताना। खुशामद यानी चापलूसी। मुफ्तानंद यानी बिना खर्च किए प्राप्त वस्तु का आनंद। कृतकृत्य यानी धन्य। तिकड़म यानी जुगाड़ या चतुराई। इहलोक यानी मृत्युलोक। साष्टांग यानी 8 अंग से प्रणाम करना।
प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा? उत्तर, लेखक ने इस पाठ का नाम श्री मुक्तानंद जी रखा क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन भर मुफ्त में कुछ ना कुछ प्राप्त करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। अतः व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली बुराइयों को उजागर किया है। अगला प्रश्न है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने मुफ्तानंद से कौन सी ग्रंथावली मांगी? तो लेखक ने मुफ्तानंद जी से कालिदास ग्रंथावली मांगी। अगला प्रश्न, मुफ्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? तो मुफ्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने की लगी हुई कतार, इंग्लिश में क्यों बोलते हैं कतार को, में लगने पर फट गई। मुफ्तखोरों द्वारा की गई खींचातानी में उन महोदय की कमीज फट गई। अगला प्रश्न है, लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है? तो लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उस या उन जैसे मुफ्तखोरों नहीं पाया, ना देखा उनके जैसा। वे इस मृत्यु लोक को भी मुफ्त में सुधार गए और अब परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करने की जुगाड़ में है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। अब ये प्रश्न आपको बड़े रूप में लिखना है। इनके उत्तर, मुफ्तानंद जी महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया? लिखिए। तो मुफ्तानंद जी महोदय मुफ्त में ही पान खाने का शौक, कटी पतंग को लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त करा लेने का जुगाड़, मुफ्त में पुस्तकें प्राप्त करके अपना लाभ कमाना, फ्री पास लेकर रद्दी से रद्दी थिएटर देखना, मुफ्त में बर्फ़ प्राप्त करना, मुफ्त में औषधि प्राप्त करना तथा मुफ्त में ही परलोक सुधार लेने के संबंधी सभी घटनाएं हास्य प्रधान हैं। ख, मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? तो लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते थे। उन अखबारों को सबसे पहले मुफ्तानंद जी पढ़ते थे। उनके पढ़ने के बाद ही लेखक को समाचार पत्र पढ़ने को मिलता था। वैसे उन्हें अपने मोहल्ले के उन सभी आदमियों के नाम याद हैं जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी कभी उन सभी के घरों पर समाचार पत्र पढ़ने के लिए वो चले जाते हैं। उनका कहना भी उचित है ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानावर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, परंतु वे मुफ्त में समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों के खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। अगला प्रश्न है, मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मंगाकर उनका क्या करते थे? उत्तर, मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तक मंगाकर, यहाँ पर मंगाकर सुधार लीजिएगा, गलत लिखा है, उन पुस्तकों को वे उस व्यक्ति को देते थे जिससे मुफ्तानंद जी को अपना लाभ प्राप्त करते थे, यानी जो उनसे व्यक्ति से लाभ प्राप्त हो। वे पुस्तकें दे दिए जाने के बाद लौटाकर कभी नहीं आती थी, यानी वो दूसरे को लौटाकर कभी नहीं देते थे। 2 दिन में लौटाने का वादा कर
लेखक ने अपनी पुस्तक दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुस्तक लौटाई नहीं गई। इस तरह मुफ्त में मंगाकर लाई गई पुस्तकों से उन्होंने अपनी अलमारी को भर रखा है। अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली गई हैं, अर्थात मुफ्त में प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है, लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा? लेखक ने कबीर के रहस्यवाद का संदर्भ इस रूप में कहा है कि मुक्तानंद जी जब भी बीमार हुए तब उन्हें अपने इलाज पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उन्हें दवा तो क्या, किसी सीसी के पैसे भी कभी नहीं अपनी जेब से दिए। डॉक्टर, वैद्य और हकीम कहने को तो सबके दोस्त होते हैं, परंतु अपनी फीस औषधि की कीमत किसी पर भी नहीं छोड़ते। इस तर्क को यहाँ पर गलत बताया गया है, इसलिए इसे कबीर का रहस्यवाद कहा गया। इस तरह आखिर में उन औषधियाँ भी सरकारी अस्पताल से ही मिल जाती थीं। यह भी कबीर का रहस्यवाद है, अर्थात रहस्य की बात तो यह है कि मुक्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती हैं। डॉक्टर ने तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टर की। अगला प्रश्न है, परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की धारणा क्या है? इहलोक की भांति ही मुक्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इहलोक में आनंद पूर्वक निभा दिया तो परलोक भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान का चंदन घिस मेरे खाली स्थान। यहाँ आएगा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अगला है माले खाली स्थान दिल दिले खाली स्थान। तो यहाँ पर आएगा माले मुफ्त दिले बेरहम। अब गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, पहला गद्यांश है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ब्रजभाषा की लोकोक्ति है। श्री मुक्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वाले की जेब से ही होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरा कर लेते हैं। अब संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के पाठ श्री मुक्तानंद जी से मिलिए से ली गई हैं। इसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में लेखक ने चतुर्वेदी जी ने ऐसी पंक्तियों पर व्यंग किया है जो बिना मूल्य दिए हैं उपभोग की विभिन्न वस्तुओं का आनंद लेते हैं। यानी बिना मूल्य दिए वो व्यक्ति अपने उपभोग की वस्तुओं से आनंद प्राप्त करते हैं। व्याख्या, ब्रजभाषा में ब्रज के लोगों द्वारा एक कहावत कही जाती है जिसका अर्थ है, धन के खर्च के बिना ही यदि चंदन प्राप्त हो रहा हो तो उसे मेरे पुत्र जोरदारी से घिसता चले। तो वही है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी मुफ्त का चंदन है तो अपने पुत्र से क्या कहा जा रहा है कि जोरदार घिसते रहो। इस प्रसिद्ध उदाहरण के लिए श्री मुक्तानंद जी का नाम लिया जाता है। ये महानुभाव सभी प्रकार के शौक पूरे करते हैं, परंतु उनके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करते। वे पान खाने के शौकीन हैं, परंतु इसके पूर्ति परिचित लोगों के जेब से ही करते हैं। आपको पान खाते हुए देखकर वे अवश्य ही आपको नमस्कार करेंगे और इसके साथ ही अपने हाथ को बढ़ाकर पान को खींच लेंगे। यदि किसी अवसर पर मुक्तानंद जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, उस रेलगाड़ी में कोई अपरिचित व्यक्ति भले ही सहयात्री हो, तब भी बिना किसी संकोच के अपने शौक को पूरा कर लेंगे जिसे वे आवश्यक समझते हैं। अगला गद्यांश है,
मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है तब श्रीमान मुक्तानंद जी भोग लगा लेते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते हैं उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ है। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ने वे पाप समझते हैं। तो संदर्भ पूर्व की तरह है और इसका प्रसंग भी वही है जो आपने पूर्व में पढ़ा कि बिना पैसे अर्थात मुफ्त में अपनी वस्तुएं प्राप्त कर आनंद प्राप्त करना या उन वस्तुओं का उपयोग करना। इसलिए यहाँ पर प्रसंग भी पूर्व की तरह हो जाएगा। अब व्याख्या देखें। धन खर्च किए बिना वस्तु प्राप्त करके उसके आनंद को लेने वाले व्यक्ति पर व्यंग कसते हुए व्यंग्यकार बरसाने लाल चतुर्वेदी जी बताते हैं कि उनके घर प्रतिदिन निकलने वाले 2 समाचार पत्र रोजाना ही आते हैं, परंतु वे उन्हें तभी पढ़ पाते हैं जब मुक्तानंद जी सबसे पहले पढ़ लेते हैं अर्थात भोग लगा लेते हैं। उनके पढ़ने के बाद ही मुझे समाचार पत्र पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, प्रसादी यानी उसके बाद। श्री मुक्तानंद जी मोहल्ले भर के उन सभी लोगों के नाम उनको मालूम है जिनके घर अखबार आता है, क्योंकि वे सभी के यहाँ समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। इनका यह कथन है कि मनुष्य को अधिक से अधिक अखबार पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु समाचार पत्र पैसे से खरीद कर पढ़ने को वो उचित नहीं मानते। वस्तु की खरीद पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप है। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।